तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर से आप लोगों का स्वागत है फिलो में। हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे बच्चों, कंटिन्यू हम लोग लगातार हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, है ना। और ये लेक्चर नंबर हमारा 4 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, है ना। हाँ, ये चैप्टर तुम्हारे एक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही एक तरह से बोलो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। चैप्टर टफ नहीं, चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, जो चैप्टर पढ़े हो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बात आता है, वो रिएक्शन इस चैप्टर में शामिल होता है। इसलिए स्टार्टिंग डे पे हमने बोला था कि अगर तुम इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो पहले एक बार क्लास 11 का क्लास नोट्स देख लो, जहां पे तुमको हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि वहां से तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जान जाओगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऐसे इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था वहां पे भी मैंने इन बातों को बताया है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तुम समझ जाओगे, ठीक है। चलो, आज के क्लास में क्या पढ़ना है सर। आज के क्लास में हमारे पास कोई कोई इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर जो पढ़ेंगे हम लोग। आज के क्लास में बेटा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे आपको। पहला है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये दोनों जो इक्वेशन, ये जो दोनों टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जैसे हर चैप्टर में हम हर लेक्चर से पहले मैं करता हूं, तो इस लेक्चर में भी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए थे। आप मेरे साथ कॉपी, पेपर, पेन और साथ में एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो। मैं बार बार एनसीईआरटी बुक का जिक्र क्यों करता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को अगर तुम बना लेते हो, चाहे इन टेक्स्ट का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे एग्जाम्पल का हो, तो इसके बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, तुम्हारा जेई हो, नीट हो, कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तुम खुद को प्रिपेयर कर लोगे, रेडी कर लोगे। विदाउट एनसीईआरटी बुक तुम्हारा कोई भी एग्जाम, तुम कितनों ही टीचर से पढ़ लो, कोई भी टीचर से पढ़ लो, तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, कि जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन से ही बनता है। इसलिए मेरे पढ़ाने के बाद मैं जो क्वेश्चन करवाता हूं वो करो, और जो नहीं करवाता हूं उसको खुद से करने का कोशिश करो, ठीक है। और कोई तरह का दिक्कत हो तो फिलो ऐप तुम यूज करो, वहां पे 1-to-1 डाउट पूछ सकते है ना। चलो शुरू करें। चलिए, तो याद करते, रिकैप करते हैं सर। लास्ट क्लास में आपने पढ़ाया क्या था। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता रखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है 2 तरीके का होता है सर, एक गैल्वेनिक सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिसके अंदर आपको सबसे पहले हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा दिया। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने 2 बात बताया, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जहां से आया था बात क्या, ई सेल, या फिर इसका दूसरा नाम था क्या, ईएमएफ, ठीक है। अब ई सेल और ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ाया। नस्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहता है, ये इक्वेशन सिंपल सा भाषा में कहता है क्या, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, आर टी बाय एन एफ इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ये बात हम लास्ट क्लास में इस बात को हमने प्रूव किया था कि जो ये जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, समझिए नस्ट इक्वेशन का, ये दोनों दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग होता है, एक मेटल इलेक्ट्रोड के लिए भी और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। बात समझ रहे मेरी। हाँ, तो इस फॉर्मूला को पहले कॉपी में लिखो। पिछले क्लास मैंने बताया था, यहाँ लॉग लिखो या एलएन लिखो, ठीक है। लॉग लिखोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लॉग ना लिख करके एलएन लिखोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो लास्ट क्लास में यहां तक हम पढ़ाए थे। हमने आपको ये भी बताया था कि आप
जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और हमने एक टेबल भी बताया था रिडक्शन पोटेंशियल का, जिसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग होता है, कौन रिड्यूसिंग होता है, सबका मैंने वैल्यू भी बताया था। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इन सभी बातों को तुम्हें रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन बनाओगे वो वही सब कॉन्सेप्ट से बनेगा। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है? चलो, तो ये रिकैप है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पिछले क्लास का याद करवाया। देखो, आज जो क्लास स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको क्या, कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, ई सेल इक्वल टू क्या था सर? देखो, लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया क्या, ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग सी। व्हाट इज सी? सी जो है कंसंट्रेशन, सी क्या है सर? कंसंट्रेशन। अब इसी फॉर्मूला को देखो यहां पे कुछ मॉडिफाई करके क्या किया गया है, किया ये गया है कि लॉग के सी बराबर कर दिया गया है क्या, एन एफ ई सेल डिवाइड बाय क्या, 2.303 आरटी। कब? इक्विलिब्रियम पे। कब सर? इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों किया गया? देखो, इक्विलिब्रियम पे होता क्या है ना, एट इक्विलिब्रियम जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसाइड हो जाए, जैसे ए से ए, बी से बी, कोई एक सब्सटेंस है, ये क्या करे, इक्विलिब्रियम हो जाए सी से सी के साथ और डी से डी के साथ, तो होता क्या है, जब ये इक्विलिब्रियम का बात आता है तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, 0। और डेल्टा ई बराबर क्या होता है सर? डेल्टा ई या ई सेल क्या होता है सर? जब इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी 0 होगा तो ई सेल भी क्या होगा सर? 0। ई सेल भी क्या हो जाएगा सर? 0। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है ना? यहां बराबर हो जाएगा क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग सी। ठीक है, जीरो पॉइंट जीरो 591 डिवाइड बाय एन इंटू क्या, लॉग सी बराबर क्या, ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा सर? ठीक है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा? ई नॉट सेल बराबर होगा लॉग सी है यहाँ पे, देखो, एन इंटू 0.0591। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा सर, लॉग सी बराबर कंसंट्रेशन बराबर क्या, एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइड बाय क्या, 0.0591। कहां पे ये फॉर्मूला आ रहा है? ये फॉर्मूला आपका आ रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन जब डिसाइड होता है तब। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ई सेल है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है सर? 0। कब? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्यों 0 होता है? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है, सर क्या हो जाता है? अरे समझो, जिस रेट से उधर जा रहा उसी रेट से इधर आ गया, तो चेंज क्या हो गया सर? 0 हो गया। तो जिस रेट से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा था, उसी रेट से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ गया, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो ई सेल जो है इक्विलिब्रियम पे क्या बता देता है, हम 0 हो गए। अब ये वैल्यू ही 0 हो गया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बचा माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन बचा। बात समझ रहे हो? तो इस कंडीशन पे यहाँ पे लॉग सी यानी कंसंट्रेशन जो है वो एन ई नॉट सेल बाय 0.0591 बचा। क्लियर है? बात समझ रहे हो? हाँ, तो वही यहाँ बोलता है क्या, नस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन। अगर नस्ट इक्वेशन क्या हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या हो, लॉग के सी बराबर
NF सेल डिवाइड बाय 2.303 RT, क्या सर 2.303 RT। अब इतना का वैल्यू हमने बता रखा है क्या कि कहीं NF आ जाए, इतना वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसका वैल्यू तुम पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 0.0591 आता है, ये तो क्लियर है। यानी कि लॉग Kc बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या NE0 सेल बराबर क्या 0.0591, ठीक है, क्लियर है। हाँ, सिंस R बराबर क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, T इक्वल टू 298 केल्विन और F इक्वल टू क्या 96,500 केल्विन। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। अब क्या है देखो, ये तो फॉर्मूला बना, अब ये इक्वेशन 1 था, ये क्या है, इसका नाम इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, कहता है यहाँ पे क्या कि इक्वेशन 1 गिव्स द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या ये रिलेशन देगा किसके बीच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब इक्विलिब्रियम जब डिसाइड हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है क्या होता है P बाय R होता है, तो उसी को देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन भी आ गया ना, जब 2 क्वेश्चन आ गया, चलो एक मिनट को, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्यों लिखा गया, यहाँ पे केसी क्यों आया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, ध्यान दो, सी लिखा गया है या सी की जगह पे यहाँ पे केसी लिखा गया है, क्यों केसी लिखा गया, यही सवाल होगा तुम्हारे मन में। देखो इसके पीछे, इसको यहाँ केसी के लिखने के लिए एक तरीका यहाँ पे ये है कि जो यहाँ लॉग सी लिखे है ना, लॉग सी को यहाँ केसी लिखा गया, क्यों, देखो इस बात को समझो क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, ध्यान दो, या नया पेज ले लो, देखो अब यहाँ क्या था सर, ए से ए, बी से बी, ठीक है। इक्विलिब्रियम विथ क्या सी से सी और डी से डी, यही तो है। अब ध्यान दो क्या, यहाँ पे अगर हम लोग को लिखना पड़ता है कंसंट्रेशन, क्या लिखना पड़ता है सर, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है सर, कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सी का पावर सी, डी का पावर डी, ठीक है, ए का पावर स्मॉल ए, बी का पावर स्मॉल बी, तो होता है ना। अब ध्यान दो, इतना के बराबर क्या लिखे केसी, ठीक है, बात समझ रहे। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा था लॉग सी, सी क्या था, सी कंसंट्रेशन था, और एक्चुअल में लॉग सी क्या लिखाता था, लॉग सी लिखाता था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो यही है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको ना लिख करके क्या लिखा गया केसी, क्या लिखा गया सर लॉग केसी, ध्यान देना, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे रिप्लेस करके लिखा है क्या लॉग केसी बराबर क्या, ये एन ई नॉट सेल बाय 0.0591, क्लियर है फॉर्मूला। तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन गिव द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये दोनों के बीच रिलेशन दिया गया, ठीक है। इस इक्वेशन का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 3 तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पोटेंशियल ऑफ सेल क्या है, बोला यहाँ पे कि ई सेल फाइंड करो, क्या करो, ई सेल यहाँ पे फाइंड आउट करो, ठीक है। ई नॉट सेल H+ आयन से H2 हाइड्रोजन गैस,
माइनस 0.0591 डिवाइड बाय क्या n इंटू क्या लॉग H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, यही होगा। अब ये माइनस जो है अंदर ले जाए, क्योंकि देखो होता क्या है ना, माइनस लॉग H प्लस आयन इक्वल टू होता है क्या पीएच, ठीक है, पीएच का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये पीएच आएगा, क्योंकि पीएच का वैल्यू 3 दिया हुआ है। देखो अब ये हाइड्रोजन का क्या होता है सर 0 वोल्ट, यहाँ 0 पुट कर दो, माइनस ये माइनस अंदर जाएगा, क्या माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करना पड़ेगा तभी तो अंदर जाएगा, 0.0591। अब हाइड्रोजन के लिए क्या होगा सर, देखो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, H प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा 1/2 हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या होगा सर n का वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या होगा सर यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 1, ठीक है, इंटू क्या पीएच, ठीक है, 0.0591 डिवाइड बाय n इंटू पीएच का वैल्यू कितना 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा सर, देखो 3 एके 3, 9 तिया कितना 27 का 7 बाकी में 2, 5 तिया 15 और 2 कितना देगा 17, ठीक है, समझ रहे हो। चलो पॉइंट 0 पॉइंट कितना आ जाएगा सर 177 वोल्ट, किसके केस में ई सेल के केस में, किस केस में सर ई सेल। तो अब बता इसका जो फॉर्मूला है कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से टिक कर दो बच्चों, जल्दी से हमको क्लिक करके बताओ कौन सा आंसर इसका सही होगा इस क्वेश्चन, बोलो ए बी सी डी कौन सही होगा, ए सही होगा सर, बिल्कुल करेक्ट है, ए यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये पीएच का जो फॉर्मूला है ना पीएच के केस में, ये तुमको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां जाकर के बना दो। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया पीएच पे, एक क्वेश्चन ये बता दिए, 2 क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ रहे मेरी। हाँ तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता था करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर सेल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है सर करेक्ट, देखो इक्विलिब्रियम के लिए भी हमने बताया था क्या लॉग केसी, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या n इंटू क्या n के बाद क्या था, n के बाद था यहाँ पे ई नॉट सेल डिवाइड बाय क्या 0.0591, यही तो था, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में तो ठीक, ऐसे फॉर्म में नहीं तब उस फॉर्म में लाना पड़ेगा सर, कैसे लाएंगे, देखो लाने का एक ही तरीका है क्या, या तो एक ये तरीका है, दूसरा क्या सर इक्विलिब्रियम पे ये था क्या ई नॉट सेल बराबर क्या, या फिर ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखो, बेसिक से इक्वेशन लिखो, क्या बेसिक से लिख सकते, मान लो क्या हम लोग का होता क्या है एट इक्विलिब्रियम, क्या बता रखे हैं, पहले नस्ट इक्वेशन उठाओ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट